मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दंदन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी, श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार विचार आप श्रवण कर रहे हो। जिस लड़ीवार विचार के अंदर 17 अष्टपदियाँ हो चुके हैं, 18वीं अष्टपदी की दूसरी पौड़ी की विचार आज हम करेंगे। इस दूसरी पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, आओ हम चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इस विचार को श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे। गुरु महाराज कह रहे हैं, जो गुरु के ग्रह में, गुरु के घर में जो सेवक रहता है, इसका भाव क्या है कि गुरु के दर पर जो सेवक पड़ा रहता है और गुरु की हर एक आज्ञा को अपने मन में मानने के लिए तत्पर है, जो गुरु का हो चुका है, गुरु की आज्ञा मन में है, जो भी गुरु आज्ञा करते हैं वो अपने मन के अंदर सहन करता है, अर्थात सहारता है, अर्थात गुरु की आज्ञा को वह मानता है। आपस को कर कछ न जनावे। और इस प्रकार से आपस अपने आप को वो कुछ भी जनाता नहीं है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं गुरु का सिख हूँ, यह भी वो मुंह से नहीं कहता। आपस को, अपने आप को कर कछ न जनावे, किसी प्रकार से भी वो अपने आप को जनाता नहीं है कि मैं गुरु का सिख हूँ, मैं इस प्रकार से हूँ, मैं उस प्रकार से हूँ, अर्थात अपने अहम भाव को वह नहीं जताता। हर हर नाम हृदय सद त्यावै। फिर करता क्या है, हरि परमात्मा के नाम को अपने हृदय में सद का अर्थ है हमेशा ही, ध्यावै, उसका सिमरन करता है, उसका ध्यान करता है, उसका जाप करता है। मन बेचे सदगुरु के पास। फिर वह व्यक्ति, वह सेवक, वह जिज्ञासु, वह गुरुमुख प्यारा अपना जो मन है सदगुरु के पास बेच देता है। मन के बेचने का भाव क्या है कि अपने मन का समर्पण गुरु के चरणों में कर देता है, अपना मन गुरु के हवाले कर देता है। इसको कहते हैं बेचना। बेचने के मैंने समर्पण भाव, मैंने अपना मन सदगुरु को दे दिया है। तिस सेवक के कार्य रास। ऐसे जो सेवक है, ऐसे जो गुरुमुख प्यारे हैं, उनके सारे ही कार्य जो है वो रास होते हैं, अर्थात संपूर्ण हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, रास आ जाते हैं। सेवा करत होए नह कामी। बड़ी कीमती बात गुरु महाराज यहाँ पर कथन कर रहे हैं कि सेवा करते 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 वो जो गुरु सिख है, होए नह कामी। नह कामी का अर्थ है कामना से रहित हो जाना, अहंकार से रहित हो जाना। इस प्रकार से हम कर्म करते करते, गुरु की सेवा करते करते निष्कर्मी हो जावे, अर्थात नहकामी हो जावे, जिसका अर्थ है कि हमारे मन के अंदर किसी प्रकार की कामना न रहे, कामना करते कोई इच्छा न रहे। मन की इच्छाओं का धीरे धीरे तिरोहित हो जाना, यह गुरु की सेवा का फल है। इसलिए गुरु की सेवा इस प्रकार से करे कि मन जो हमारा है वह निष्काम हो जाए। तिसको होत परापत स्वामी। ऐसा कोई गुरु सिख है जो गुरु की सेवा निरंतर करता है, उसको गुरु की और प्रभु की प्राप्ति होती है। उसको फिर सेवा करते करते प्रभु आप मिल जाते हैं, अर्थात उसको मोक्ष की पदवी प्राप्त होती है। अपनी कृपा जिस आप करें, वह प्रभु परमात्मा स्वयं की कृपा जिस पर कर देते हैं, जिस व्यक्ति पर, जिस जिज्ञासु पर वह कर देते हैं। अंतिम पंक्ति में कहते हैं, नानक सो सेवक गुरु की मत ले। गुरु की मत भी हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जिस पर प्रभु आप कृपा करें, गुरु आप कृपा करें, सो सेवक। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके फरमान कर रहे हैं पंचम पातशाह महाराज कि वह सेवक जो है गुरु की मत ले, गुरु की मत को ग्रहण करता है, गुरु के विचार को ग्रहण करता है, गुरु के सिद्धांत और आदर्श को ग्रहण करता है, और इस ग्रहण करने से वह इस संसार से मोक्ष को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है, अर्थात जन्म और मरण के चक्कर से वह स्वतंत्र हो जाता है, आज़ाद हो जाता है।
ऐसे प्यारे विचार इस दूसरी पौड़ी में गुरु महाराज ने हमें बख्शिश की है। तीसरी पौड़ी के अंदर गुरु महाराज क्या हमें विचार दर्शाते हैं, इसके विचार परसों हम करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।